हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी में लगे होंगे। तो यदि आप भी 18 फरवरी को मैथ यानी गणित का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 18 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए मैथ के वैसे वायरल महत्वपूर्ण प्रश्न हम बताएंगे जो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। फाइनल परीक्षा के लिए समय बहुत ही कम बचा है, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वही क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अभी के इस क्लास में हम लोग 18 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए मैथ के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी फाइनल परीक्षा के लिए 18 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है और बिल्कुल हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर विषय कोड मैथ का यही रहेगा। एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन प्रायिकता नहीं हो सकती हैं। बताना है कि इसमें किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती हैं। तो आपको याद रखना है कि निश्चित घटना की प्रायिकता एक ही होती है, यानी प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है तो एक होता है, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 100% में अगर दिया जाएगा तो 1 से लेकर 100% तक की प्रायिकता होती है। तो 60% है इसकी प्रायिकता होगी। 0.3 है, 1 से कम है, इसकी प्रायिकता होगी। 0.2 है, इसकी प्रायिकता होगी क्योंकि 1 से कम है। लेकिन यहाँ पर 3.5 है, 1 से ज़्यादा है, तो इसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। बिंदुओं दिया गया है ए में 2, -4 और बी में 4, -2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। मध्य बिंदु का नियामक पूछा गया है, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 + x2 y2 होता है और कोमा y1 + y2 होता है। ये फार्मूला होता है मध्य बिंदु का। तो इसी फार्मूला से निकाल लेंगे। यहाँ पर x1 और x2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 और 2 6, 6/2 हो जाएगा, कोमा y1 + y2 तो -4। यहाँ पर देखिए -4 और यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर -6 हो जाएगा। तो -6/2 हो जाएगा। ये कटेगा तो ये प्लस का 3 होगा और ये कटेगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर +3 -3 ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी में नहीं, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। पहले यहाँ पर प्लस है, उसके बाद माइनस है, तो 3, -3 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है। यहाँ पर ये संख्या दिया गया है, इसका माध्यिका बताना है कि माध्यिका क्या होगा। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या या बड़ी संख्या से सजाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले छोटी संख्या से सजा लेते हैं। सबसे पहले 7 हैं, उसके बाद 8 हैं, उसके बाद यहाँ पर 9 हैं, 9 के बाद 10 हैं, 10 के बाद यहाँ पर 11 हैं, 11 के बाद 12 हैं, 12 के बाद यहाँ पर सीधे 15 हैं। तो 3 संख्या इधर से निकालेंगे, 3 संख्या इधर से, बीच में 10 बचा, यही इसका माध्यक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि 30 और 40 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। इसका वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है, तो जब भी वर्ग चिन्ह पूछा जाएगा तो दोनों को जोड़कर और 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 30 और प्लस में यहाँ पर 40 हो जाएगा, बट्टा में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। 70/2 यानी 35 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि यदि समीकरण, यहाँ पर ये समीकरण 2 समीकरण दिया गया है, कोई हल नहीं है तो इसका वैल्यू क्या होगा। के का वैल्यू बताना है अगर कोई हल नहीं है तो कोई हल नहीं है। कब कोई हल नहीं होता है? तो जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 लेकिन बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तब यहाँ पर समानांतर होता है। और जब समानांतर होता है तो इसका कोई हल नहीं होता है। तो इसी फार्मूला से इसका आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए
A1 के जगह पर K है तो K लिखेंगे। A2 के जगह पर कितना है तो 6 है, बराबर B1 के जगह पर -5, B2 के जगह पर कितना है तो 2 है। अब इसे गुना कर लेते हैं तो K में 2 से करेंगे तो 2K हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये है B के जगह पर कितना 6 है, तो 6 में 5 से करेंगे 6 5 30, माइनस का यहाँ पर 30 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 15 दूना 30 के बराबर यहाँ पर -15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है के बराबर -15। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है। तो ये फार्मूला ही पूछा गया है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि यदि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी के मूल्य समान हैं तो क्या होगा। तो जब मूल्य समान होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, लेकिन सेम इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि बी के जगह पर यहाँ पर ए दिया गया है, तो इस फार्मूला से बैठा देंगे। बी के जगह पर ए है तो बी स्क्वायर होता है, यानी ए स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह पर बी है और सी के जगह पर सी है, बराबर 0। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ए स्क्वायर माइनस 4 बी सी बराबर 0। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, यहाँ पर सूत्र दिया गया है, यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है। तो इस सूत्र का क्या नाम है, तो अंतः विभाजन सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा अंतः विभाजन का सूत्र क्या होता है, तो m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2 और यहाँ पर कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2, इसे क्या कहते हैं, तो अंतः विभाजन सूत्र कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, यहाँ पर ये बिंदु दिया गया है, इसकी मूल बिंदु से दूरी बताना है। तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स के जगह पर एक्स है तो एक्स हो जाएगा, वाई के जगह पर भी वाई है तो वाई हो जाएगा, यानी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, यहाँ पर निम्न में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। किसका गुणनफल यहाँ पर एक परिमेय संख्या है, तो गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15, रूट 15 हो जाएगा, और रूट 15 का वर्गमूल नहीं होता है तो यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पर 8 दूना 16, रूट अंडर यहाँ पर ये 16 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल 4 होता है तो ये रूट से बाहर हो जाएगा, इसलिए यह एक परिमेय संख्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर परिमेय संख्या पूछा गया है तो रूट 8 गुना रूट 2 यहाँ पर यह एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि निम्न में कौन बिंदु चतुर्थांश में स्थित है। तो ग्राफ आपको याद होना चाहिए। प्रथम में प्लस कुमा प्लस होता है, द्वितीय में क्या होता है तो माइनस कुमा प्लस होता है, और तृतीय में क्या होता है माइनस कुमा माइनस, और चतुर्थ में प्लस कुमा माइनस होता है। तो चतुर्थ में पूछा गया है तो प्लस कुमा माइनस होता है, इसमें प्लस प्लस है, माइनस प्लस है ये भी नहीं होगा, माइनस माइनस है ये भी नहीं होगा, प्लस माइनस है, तो चतुर्थ में प्लस माइनस होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, यहाँ पर वाई अक्ष से बिंदु पी में दिया गया है 2,6 की दूरी क्या होगा। वाई अक्ष से पूछा गया है, एक्स का नियामक होगा, एक्स का नियामक 2 है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि सेक 30 डिग्री और बट्टा में कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो यहाँ पर 2 बट्टा में √3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कोसेक 60 डिग्री का मान भी कितना होता है √3/2 बट्टा √3 हो जाएगा। तो ये सेम सेम है, कट जाएगा, तो इसका आंसर एक आएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर 45 डिग्री रख देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, और यहाँ पर माइनस है साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री है। अब इसका वैल्यू रखेंगे तो कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 बट्टा में √2 होता है, स्क्वायर कर लेते हैं। उसके बाद माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान भी 1 बट्टा में यहाँ पर √2 होता है, तो स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देखिए
इसका वैल्यू भी 1/2 हो जाएगा। 2 का एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा और यहाँ पर ये कट जाएगा तो 1 - 1 यानी यहाँ पर 0/2, 0/2 मतलब 0। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में किसका मान √2 के बराबर है। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और cosec 45 डिग्री का मान √2 होता है। तो पूछा गया है किसका मान √2 है, तो cosec 45 डिग्री का मान √2 होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 3 sin 33 डिग्री बट्टा में cos 57 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो 3 को बाहर कर देंगे और इसका वैल्यू आप लोग जानते होंगे कि कितना होता है, 1 होता है। यानी यहाँ पर sin 33 डिग्री बट्टा में cos 57 डिग्री है तो sin 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला से बनाएंगे, इसका वैल्यू 1 आएगा। अब 3 में 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 1/sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो 1/sin थीटा बराबर cosec थीटा होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ये फार्मूला ही होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री तो cos अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा बराबर 180 डिग्री और बट्टा में यहाँ पर 3 हो जाएगा क्योंकि ये गुना में है तो भागा में आएगा। कटाएंगे तो 3 × 18 यानी अल्फा बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पर cos अल्फा का वैल्यू पूछा गया है तो लिखेंगे cos अल्फा के जगह पर 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है बिंदु दिया गया है, इसका भुज पूछा गया है। पहला x अक्ष के नियामक होता है जिसे भुज बोलते हैं, दूसरा y अक्ष के नियामक होता है जिसे कोटि बोलते हैं। तो भुज का मान -2 है और कोटि का मान -5 है। तो यहाँ पर भुज का वैल्यू पूछा गया है तो -2 होगा, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि x अक्ष से बिंदु का दूरी क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर x अक्ष से बिंदु का दूरी पूछा गया है तो y अक्ष के नियामक होगा, y अक्ष के नियामक 5 है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 4 tan थीटा बराबर 4 तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा बराबर कितना है, 4, बट्टा में भी 4 हो जाएगा, कट के 1 आएगा। अब बताइए यहाँ पर tan कितना डिग्री का मान 1 होता है। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है AP का nवां पद an बराबर यहाँ पर 9 - 5n तो A7 का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर A7 का वैल्यू पूछा गया है तो यहाँ पर n के जगह पर 7 रख देंगे तो A7 बराबर यहाँ पर 9 और -5 और यहाँ पर गुना n के जगह पर कितना रखे हैं, 7 रखे हैं तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 - 7 × 5 = 35। 35 में से अगर हम 9 घटाएंगे, 9 में से 35 घटाना है तो कितना हो जाएगा, -26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि यदि px बराबर x² + 5x - 12 तो p2 का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर p2 का वैल्यू पूछा गया है तो x के जगह पर यहाँ पर 2 रख देंगे तो x² है यानी 2 का स्क्वायर प्लस में 5 गुना x के जगह पर 2 - 12। तो यहाँ पर ये 4 प्लस में 5 दूना 10 माइनस का 12, 4 और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। 4 में से 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है बिंदु दिया गया है √2, यहाँ पर 2√3 माइनस का √2 किस पाद में स्थित है। बताना है कि यह बिंदु किस पाद में स्थित है। तो संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें बस चिन्ह देखना है, माइनस प्लस देखना है। तो पहला में क्या है, तो प्लस छुपा है, दूसरा में माइनस लगा है तो माइनस हो जाएगा। और प्लस माइनस किस में होता है, तो चतुर्थ पाद या चतुर्थांश में स्थित होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यह बिंदु चतुर्थ पाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। तो सभी में m है, m के जगह पर हम 1 रखकर चेक करेंगे कि कौन सम संख्या होता है। m के जगह पर 1 रखेंगे, उससे नहीं होगा तो 2 रखेंगे, 2 से नहीं होगा तो 3 रखेंगे। तो सबसे पहले 1 रखकर चेक करते हैं। तो यहाँ पर
m के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 + 2 ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 2 गुना m के जगह पर 1 2 हो जाएगा। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, 2 प्लस में यहाँ पर ये 3 हो जाएगा और यहाँ पर 2 - 1, यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में ही दिया गया है। 2m इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 2 और m के जगह पर 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, 2 कौन सी संख्या है तो सम संख्या है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। बताना है कि इनमें कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या 1 से कटता है और अपने आप से कटता है, तो 20 यहाँ पर ये अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद यहाँ पर 21 अभाज्य संख्या नहीं है, 35 नहीं है, 23 यहाँ पर सिर्फ 1 से कटेगा और सिर्फ 23 से कटेगा। तो 23 कौन सी संख्या है तो यह एक अभाज्य संख्या है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि निम्न में कौन tan 45 डिग्री के बराबर है। बताना है कि इनमें कौन tan 45 डिग्री के बराबर है। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है तो 1 होता है। अब यहाँ पर देखिए cot 45 डिग्री का मान भी 1 होता है, तो यहाँ पर cot 45 डिग्री और tan 45 डिग्री बराबर हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि यदि साइन थीटा बराबर 5/13 तो tan थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है तो लंब बटा कर्ण होता है, यानी p/h होता है। तो p का वैल्यू ऊपर में 5 है और h का वैल्यू नीचे में 13 है। उसके बाद यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है, यानी p/b होता है। तो हमें यहाँ पर p दिया गया है लेकिन b नहीं है, आधार नहीं है, तो आधार निकालेंगे। तो आधार का फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो b बराबर फार्मूला होता है √ कोण स्क्वायर माइनस लम स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा और -5 का स्क्वायर 25, यानी घटाएंगे तो 144 हो जाएगा। और 144 का वर्गमूल आप लोग जानते होंगे कितना होता है तो 12 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12। अब tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। लंब के जगह पर यहाँ पर p 5 है तो 5 ऊपर में हो जाएगा और b के जगह पर अभी 12 आया है तो 12 हो जाएगा, यानी 5/12 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि tan 71 डिग्री और बट्टा में यहाँ पर cot 19 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसको tan 90 डिग्री माइनस थीटा के फार्मूला से चेंज करेंगे तो हमेशा इसका आंसर कितना आता है 1 आता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि 9 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा। तो दोनों में 9 है, 9 को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर tan स्क्वायर अल्फा और माइनस का बचेगा सेक स्क्वायर अल्फा। अब 9 गुना आप जानते होंगे कि tan स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है, यानी 9 गुना 1 9 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। तो बहुपद का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये बहुपद का फार्मूला होता है। अब x² है तो x² हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है शून्यों का योगफल -4 है, यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस प्लस लिख देते हैं, प्लस का 4 और 4 में जब हम x से गुना करेंगे तो ये 4x हो जाएगा और यहाँ पर ये प्लस है। अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा होता है गुणनफल के जगह पर 5 है, -5 है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस होता है तो यहाँ पर हम माइनस लिख देते हैं -5। अब यहीं इसका आंसर हो जाएगा x² प्लस 4x और -5। ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पर दिया गया है, बी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर x² प्लस 4x -5 ऑप्शन नंबर डी में ही दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पर कि यदि बहुपद x² माइनस kx प्लस 8 के शून्यों का योग 6 है तो k का मान क्या होगा, k का वैल्यू बताना है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा
अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा के जगह पर यहाँ पर योगफल कितना दिया गया है 6 दिया गया है, तो 6 हो जाएगा। 6 बराबर -b/a होता है। -b की जगह पर यहाँ पर माइनस के हैं, तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस ये प्लस का के हो जाएगा। और बट्टा में a के जगह पर कितना है तो x² है, इसका गुणांक कितना है तो 1 है। अब इसे गुना कर लेते हैं, तिरछा तिरछी यहाँ पर गुना करेंगे, के में 1 से करेंगे तो के हो जाएगा, और बराबर 6 में 1 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो के बराबर 6, के का वैल्यू पूछा गया था तो कितना आएगा 6 आएगा, +6। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि के किस मान के लिए समीकरण 3x - y बराबर -8 तथा 6x - ky बराबर -16 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो समपाती कब होता है तो जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर होता है c1/c2, यानी जब तीनों बराबर होता है तब यहाँ पर समपाती होता है, और इसी फार्मूला से इसका आंसर निकालेंगे। अगर a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 तो एक प्रतिच्छेदी होता है और इसका एक हल होता है। अगर यहाँ पर बराबर नहीं होता है यानी a1/a2 बराबर होता है b1/b2 लेकिन बराबर नहीं होता है c1/c2, तो ये समानांतर होता है और इसका कितना हल होता है तो कोई हल नहीं होता है। लेकिन जब तीनों बराबर होता है तो ये समपाती होता है। तो देखिए a1 के जगह पर 3 है तो 3 हो जाएगा, a2 के जगह पर कितना है a2 के जगह पर 6 है, और बराबर b1 के जगह पर -1 b2 के जगह पर -k, तो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसे गुना कर लेते हैं, 3k हो जाएगा यहाँ पर, और बराबर यहाँ पर 6 हो जाएगा। 3 दूना 6 यानी k बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, k बराबर +2 होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर थीटा के जगह पर 90 डिग्री रख देंगे तो लिखेंगे यहाँ पर साइन 90 डिग्री और माइनस का यहाँ पर कॉस 90 डिग्री, क्योंकि थीटा के जगह पर हम 90 डिग्री रख रहे हैं तो कॉस 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और माइनस कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। 1 में से 0 घटाएंगे 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है कि दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में AB/AC बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पर AB/AC का वैल्यू पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पर AB यहाँ पर दिया गया है, ये AB है, और इसे क्या बोलते हैं तो P बोलते हैं, यानी लंब बोलते हैं, तो P हो जाएगा। और बट्टा में AC पूछा गया है तो AC यहाँ पर ये है, देख सकते हो, और AC यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं तो H बोलते हैं। P/H यानी लंब बटा कोण किसका फार्मूला होता है तो साइन थीटा का फार्मूला होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर साइन थीटा, और यहाँ पर थीटा के जगह पर सभी में अल्फा है तो साइन अल्फा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है तो सेक 45 डिग्री का मान √2 होता है, √2 का स्क्वायर और -2 है। उसके बाद यहाँ पर √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और -2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है यहाँ पर कि 2 न्याय संगत सिक्के की उछाले जाते हैं तो 2 शीर्ष चित आने की प्रायिकता क्या होगा। सीधे बात यहाँ पर आपको याद रखिएगा कि अगर 2 सिक्का उछाला जा रहा है तो यहाँ पर 2 शीर्ष आने की प्रायिकता पूछा गया है। तो अगर 2 सिक्का उछाला जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर 1 सिक्का उछाला जाएगा तो 1/2 होगा, लेकिन यहाँ पर 2 शीर्ष चित आने की प्रायिकता पूछा गया है और 2 न्याय संगत सिक्का उछाला जा रहा है तो 1/4 होगा। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 38 है, यहाँ पर ये बिंदु दिया गया है किस पाद में स्थित है। तो देखिए दोनों में प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस किस में होता है तो प्रथम चतुर्थांश में होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह बिंदु प्रथम पाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 है, बिंदुओं ए में दिया गया है 3, -4 और बी में है 1, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है तो x1 + x2 और y1 + y2 होता है। x1 के जगह पर 3 है और x2 के जगह पर 1 है, जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4/2, और कोमा y1 के जगह पर -4 है
और यहाँ पर प्लस y2 के जगह पर 2 है, बट्टा में 2 हो जाएगा। सबसे पहले इसे कटाएंगे, 2 दूना 4 यानी 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस का यहाँ पर 2 हो जाएगा, बट्टा में 2 कटाएंगे तो -1 हो जाएगा, यानी 2 कोमा -1 आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होगा। तो ये डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा गया है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी। तो आज के क्लास में हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन देखे हैं। आई होप कि आप लोग को ये क्लास समझ आया होगा, क्योंकि पूरे हम कॉन्सेप्ट के साथ सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। और समय बहुत ही कम बचा है, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए। इस चैनल पर जो भी क्लास हो रहा है आप लोग सभी क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग कैसे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर PDF डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो, इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे गूगल या क्रोम में RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से पहला पेज आएगा। यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, इसी तरह से पहला पेज आएगा यहाँ पर, और इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। ये ओपन हो गया, इसको एक बार इस तरह से रिफ्रेश कर देना है और नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 10th का सेक्शन है, और इसमें यहाँ पर ऊपर में ही मिल जाएगा क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट वायरल क्वेश्चन पेपर 2025। इस पर आपको क्लिक करना है। या फिर यहाँ पर सब्जेक्टी के लिए सोशल साइंस का सब्जेक्टी दिया गया है, साइंस का सब्जेक्टी है, मॉडल पेपर है, संस्कृत का है, हिंदी का है, यानी सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया है। और वहीं सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करके ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हो ऑल सब्जेक्ट, इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। और यहाँ पर नीचे आना है, ये सभी परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और ये रूटीन दिया गया है, आप लोग जानते हैं 17 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, आप लोग ये भी देख लीजिएगा। बिहार बोर्ड ने एक सूचना जारी किया है कि आपको सेंटर पर 1 घंटा पहले जाना है। यहाँ पर सभी जानकारी लिखा गया है, देख सकते हो ये भी जानकारी लिखा गया है। यहाँ पर देख सकते हो ये सभी जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और ये सभी बिहार बोर्ड के द्वारा दिया गया जानकारी है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये सभी व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके, क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा और क्लास का लिंक भी मिलेगा। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप चैनल ओपन होगा, यहाँ पर आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है, जो भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है उस पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।